दान की थी और वो हम जो 25% में उससे भी हमें अलग कर दिया है। मतलब कोविड का जो 25% गवर्नमेंट दे रही थी वो भी परमानेंट को दे दिया, संविदा कर्मचारियों के लिए वो भी नहीं है। तो पिछले कंटिन्यू 5 साल से हम ये मांगे कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारी किसी मांग को सरकार ने नहीं पूरा किया है, सभी को अनदेखा किया है। बस केवल मीठी गोली हमको देते रहे, हमसे काम लेते रहे। जैसे डेड बॉडी जाती है तो हमारे लेटर बने थे, वो लेटर मेरे पास अब भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लेटर बनाए जाते हैं और फिर हमसे ये कहा जाता है कि आप वहाँ जाकर के डेड बॉडी उठा करके लेकर के आए। काम के बाद भी मुझे इतना वेतन मिलता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा मैं अच्छे तरीके से नहीं करवा सकती। हम तो हैं कि हम अपनी बात मांगे मनवा कर रहेंगे और नहीं तो आगामी जो हमारा विधानसभा के इलेक्शन आ रहा है ये सरकार को खामियाजा भुगतना ही होगा यदि हमारी पीड़ा को नहीं समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला संभल के कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो संभल से लखनऊ जा रहे हैं एमडी पे धरना देने। इनकी कुछ 5 सूत्रीय मांगे हैं जो ये सरकार से मनवाना चाहते हैं। तो मेरे साथ कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और सीधे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी इनकी क्या समस्याएँ हैं और जो ये अब एमडी पे धरना देने जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं हरवेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ जनपद संभल का महामंत्री हूँ। आज हमारी कल 26 तारीख को एमडी ऑफिस लखनऊ में धरना है हमारा। 5 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं हमारी। पिछले 9 साल से हम लोग कंटिन्यू सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लेकिन विगत सरकारों ने भी, तत्कालीन सरकार भी, हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब लोग हमें गुमराह करते रहे हैं। अब जब बिल्कुल सरकार अंतिम चरण में है तो हम जाके अपनी मांगों के लिए कल 26 तारीख में सुबह 10 बजे एमडी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। सर, पहली बात ये कि आप स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हैं। जी, ठीक है। आपकी 5 सूत्रीय मांगे हैं जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वो ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन्हें आप सरकार से मनवाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी मांग है समान कार्य समान वेतन। वेतन विसंगति के अंतर्गत आता है। एक परमानेंट कर्मचारी एक पोस्ट पे उसी को 50,000 तनख्वाह ले रहा है और संविदा कर्मचारी उसी पोस्ट पर 15,000 काम ले रहा है, जबकि संविदा कर्मचारी परमानेंट के अपेक्षाकृत ज़्यादा काम करता है। अभी आपने कोविड में भी देखा होगा, कोविड जब चला है तो सबसे ज़्यादा एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने ही पूरे प्रदेश को संभाला है। दूसरी मांग है हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी। कुछ लोग 10,000 की नौकरी करते हैं और वो 6,000 का रूम लेकर रहते हैं। 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर तक के लोग हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं अगर ऐसा ही है तो कम से कम वो अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वो अपने घर से तो अप डाउन कर लेंगे। ये हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है। तीसरा है 25% गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन राशि प्रदान की थी और वो हम जो 25% में उससे भी हमें अलग कर दिया है। मतलब कोविड का जो 25% गवर्नमेंट दे रही थी वो भी परमानेंट को दे दिया, संविदा कर्मचारियों के लिए वो भी नहीं है। सबको काम हमसे लिया और पैसा दूसरे को दिया है। ये भी सरकार की गलत पॉलिसी है, तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं 25% हम लोग को भी मिलना चाहिए। चौथी है हमारी आउटसोर्सिंग। एक आउटसोर्सिंग नीति है, लोगों को ठेके पर रख लिया जाता है। ठेके वाला क्या करता है, सैलरी उसकी 20,000 है लेकिन वो देता है 8,000, आधी अपने पास रख लेता है और हर मार्च की पहली तारीख को कह देता है अभी तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा। फिर वो दूसरे से पैसा ले लेता है तो दूसरे को भर्ती कर लेता है। तो जब जो आदमी कंटिन्यू काम कर रहा है तो आउटसोर्सिंग कैसा है, कम से कम उसको डीएचएस से हो जाए। ये है हमारी। और 5वीं मांग है हमारी, 4 तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं और 5वीं है पैट परीक्षा। अभी जो पैट परीक्षा गवर्नमेंट ने लागू की है उसमें जब हमने 9-9, 10-10 साल काम कर दिया है, हम इतना काम कर रहे हैं, फिर पैट परीक्षा क्यों? अभी एएनएम की भर्ती निकली हुई है, उसमें कह रहे हैं साहब पैट की परीक्षा पास करेंगे तब जाके हम उनको नियुक्ति देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस आदमी ने 10 साल अपना पूरा समय दे दिया, एनएचएम में काम कर लिया, उसको पैट परीक्षा क्या मतलब है? पैट परीक्षा का हम बहिष्कार करते हैं। ये हमारी 5 मांगे हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं बात करूँ तो तकरीबन कितना टाइम हो चुका है आपको इन मांगों की मांग करते हुए? पिछले कंटिन्यू 5 साल से हम ये मांगे कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारी किसी मांग को सरकार ने नहीं पूरा किया है, सभी को अनदेखा किया है। बस केवल मीठी गोली हमको देते रहे, हमसे काम लेते रहे। अभी तक आपने कहाँ बात की? अभी तक मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल को भी ज्ञापन दिया है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। सभी को यहाँ संभल में सभी को सूचना है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग लखनऊ एमडी का घेराव करने जा रहे हैं।
अच्छा, अगर एक प्रकार से सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर आगे क्या करते हैं? हमारा जेल भरो आंदोलन है। अगर हमारी सरकार नहीं मानी जाएंगी तो हम जेल भरो महाआंदोलन कर देंगे। जो जनपद की जेलें हैं उनमें हम लोग कह देंगे हमारी गिरफ्तारी ले लो। जो स्टेट के हमारे पदाधिकारी हैं वो लखनऊ को अपनी जेल भरो आंदोलन करना शुरू कर देंगे। हमारा ये है, या तो हमें इस बार हमारा करो या मरो वाला सिद्धांत है, या तो सरकार हमें देगी वरना हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कुछ ना कुछ इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? सरकार को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कोविड में आपने देखा होगा जितना भी कार्य किया है सब संविदा कर्मचारियों ने काम लिया है। चाहे वो सब वाहन से उसको सब लेके आना है, चाहे L1, L2, L3 की ड्यूटी करना है उसको। सबसे खतरनाक काम RRT टीम का होता है जो जाके फील्ड में काम करती है। वो भी है, रिपोर्टिंग का काम होता है। लोगों ने 12-12 घंटे रिपोर्टिंग की है, पोर्टल पर बैठ के सारे काम कर रहे हैं। सारे काम इनसे कर रहे हैं तो फिर इतना मतलब क्यों हमें सताया जा रहा है? बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरदीप सिरसवाल है और मैं R1 PSC सरायतनी में रहता हूँ और NHM में कार्यरत हूँ। किस पोस्ट पे कार्यरत हैं? मैं 4th क्लास में हूँ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ अच्छा, और NRHM में R1 PSC पर तैनात हूँ। लगभग कितना वेतन मिल जाता है? मुझे वेतन इतना मिलता है कि मैं अपना घर नहीं चला सकता, अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर सकता। मेरा वेतन है 7,500 रुपये। कोरोना काल में काम किया था? कोरोना काल में मैंने अपना तन मन धन से काम किया है। मैंने डेड बॉडी ढोई हैं, आइसोलेशन वार्ड में 3 बार ड्यूटी कर चुका हूँ। जैसे बहमन जहरा है, ये नरोली आइसोलेशन वार्ड है। सबसे पहले ड्यूटी मैंने नरोली L1 में ड्यूटी की थी, फिर बहमन जहरा में ड्यूटी करी। फिर उसके बाद जो मैंने जो कोरोना काल में जो जैसे डेड बॉडी जाती है तो हमारे लेटर बने थे, वो लेटर मेरे पास अब भी हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लेटर बनाए जाते हैं और फिर हमसे ये कहा जाता है कि आप वहाँ जा कर के डेड बॉडी उठा करके लेकर के आएँ, और उसके बाद हमें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तकरीबन कितने घंटे काम किया कोरोना काल में? कोरोना काल में हमने सुबह 11 बजे से जब हम डेड बॉडी लेने जाते थे तो हम लौट सुबह 5 बजे तक डेड बॉडी उठाते थे। कोरोना काल में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, सरकार का कहना था कहीं ना कहीं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा। मिला? कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमारी है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई जनपद संभल में BCPM के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, तकरीबन आपका कहना है कि सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कोरोना काल के अंदर कितना काम किया और क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार आपकी नहीं मांग रही है और लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं वो मांगे मानना अनिवार्य है? देखिए, हम जो है पूरी सच्चाई ईमानदारी से कह रहे हैं कि जो जितने भी हमारे NHM के कैडर हैं, एनएम हमारी वो कड़ी है जिसने कोविड वैक्सीनेशन में इतना अमूल्य सहयोग किया है कि आज हमारा जो राज्य है कोविड वैक्सीनेशन में अग्रणीय है। इसका श्रेय हमारी NHM की संविदा बहनों को जाता है। बहुत ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, कर्मठता से कार्य कर रही हैं। और अल्प अफसोस की बात तो यह है कि हमें मजबूर किया जा रहा है, हम महिलाओं को अल्प वेतन में। एक एनएम को आप 50-60 हज़ार उसी काम के दे रहे हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और हमारी एक NHM की संविदा की एनएम बहन है, मात्र 10,000 11,000 रुपये में इतना काम कर रही है, उसकी जवाबदेही है। अगर वो वैक्सीनेशन कम है तब उसके खिलाफ लेटर बनते हैं, वेतन रोक दिया जाता है। इतनी दर्दनाक हमारी स्थिति है कि हम मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। कोरोना काल के अंदर तकरीबन कितने घंटे काम किया होगा? कोरोना काल के अंदर सुबह ही 6 बजे बुला लिया जाता था, शाम को 7-8 बजे तक छोड़ा जाता था बहनों को। उसका कोई टाइमिंग नहीं, कोई टाइम ही नहीं था। उसका कुछ एक्स्ट्रा वेतन? कुछ नहीं, खोखले आश्वासन। लास्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? बिल्कुल, करो या मरो, जेल भरो आंदोलन, जैसे कि हमारे महामंत्री जी ने बताया। बिल्कुल हम पूर्ण इरादे के साथ हैं कि हम अपनी बात मांगे मनवा कर रहेंगे, और नहीं तो आगामी जो हमारा विधानसभा के इलेक्शन आ रहा है, ये सरकार को खामियाजा भुगतना ही होगा यदि हमारी पीड़ा को नहीं समझा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि BCPM के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा काम है जो हमारी आशा संगिनी है, आशा बहनें हैं और आशा हैं, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएँ आ रही हैं, जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन का महाअभियान चला है, और रूटीन के हमारा जो है एक सुरक्षित मातृ दिवस है, जननी सुरक्षा योजना है, टीकाकरण है, हमारा परिवार नियोजन की सेवाएं हैं, समय समय पर विभिन्न अभियान दिवस मनाए जाते हैं। उसमें जितनी भारत सरकार की गाइडलाइन आती हैं, मैं उन आशा बहनों को ट्रेनिंग देती हूँ। उनसे पहले से आखिरी व्यक्ति तक
भारत सरकार की समस्त योजनाएं उन समुदाय तक पहुंचवाती हूं, रिपोर्टिंग करती हूं, उनका पेमेंट करती हूं। इतने काम के बाद भी मुझे इतना वेतन मिलता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा मैं अच्छे तरीके से नहीं करवा सकती। तो हम महिलाओं की मजदूरी है कि हमारी पात्रता के अनुसार पूरी प्रोसेस पार किया है मैंने BCPM बनने के लिए। रिटन टेस्ट किया, रिटन टेस्ट पास किया, मैंने इंटरव्यू पास किया, उसके बाद इस पोस्ट पे आई हूँ और मैं हर काम की मेरी जवाबदेही है। जो भी प्रोग्राम आता है समीक्षा की जाती है और मुझसे लक्ष्य सापेक्ष उपलब्धि का जवाब लिया जाता है। सरकार हमसे काम ले, लेकिन उसके बदले इतना तो कम से कम हमें दे कि अपनी घर गृहस्थी हम सुचारू रूप से चला सकें और स्वस्थ रहकर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज संभल से तकरीबन कितने कर्मचारी आपके साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहे हैं MD का घेराव करने? लगभग 60 से 70 की संख्या में हमारे साथ ही जा रहे हैं और कल सुबह 10 बजे हम लोग अपने धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ इस वक्त स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा के स्वास्थ्य कर्मचारी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहाई लगा रहे हैं, सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए बात रख रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश के जिला संभल से ये नौबत यह आ पड़ी है कि MDA का घेराव करने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहे हैं। कैमरामैन नितिन सागर के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।